हे वासुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, आपका स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और क्लेश का नाश होता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को मेरा साक्षात नमस्कार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज सटतीला एकादशी का महाव्रत है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या फिर पापी से भी पापी व्यक्ति यदि सटतीला एकादशी का भूल कर भी पालन कर लेता है या व्रत कथा को सुनता है तो उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार, और उसके भाग्य का उदय होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस कारण हर मनुष्य को सटतीला एकादशी व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य एकादशी के दिन तिल खाना वर्जित होता है, किंतु यह एक ऐसी एकादशी है जिसमें विशेषकर तिल ही खाने की महिमा बताई गई है। इस दिन तिल को 6 जगह प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस एकादशी का नाम सटतीला एकादशी है। इस दिन तिल दान स्नान का विशेष महत्व होता है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रत उपवासों का पुण्य फल अपने आप ही मिल जाता है। एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण भक्तों को उनकी मन चाहे फल को देने वाली मानी जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग में सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए जो भक्तगण सभी व्रतों में उत्तम इस सटतीला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रिय भक्तगणों, सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना रखते हुए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं सटतीला एकादशी की पावन पवित्र दुर्लभ कथा, जिसे खुद भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुनाया था। एक समय देवर्षि नारद भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को जाते हैं और उन्हें नमस्कार करते हुए पूछते हैं, हे भगवान, हे दयानिधि, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझे बताएं भगवान। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रखती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तो भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इससे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया और मुझे वहां से भगा दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक में आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की पत्नियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। तुम पहले घर जाओ, फिर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई।
जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतीला एकादशी का महालय मुझसे कहो। उसमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, तुमने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगी। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए। उस कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए और कहें, हे भगवान, आप दिनों को सरल देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्म, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतनी ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह सटतीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ब्राह्मणी ने सटतीला एकादशी का महालय सुना तब दरवाजा खोल दिया। देवंगनाओं ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथनानुसार सटतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि अन्य सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय, जय हो एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की दूसरी कथा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? ऐसे कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई के पवित्र बंधन हैं। जाओ, जाकर अपना काम करो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? अब क्या था, सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली, दीदी आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, हे नारायण, मैं केस संवार के अभी आई।
तो भगवान बोले, तुम क्यों अपना केस संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इनकी खोपड़ी की एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है कि द्रौपदी के मस्तक में जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी ना कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसीलिए इसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती है। हम हर रोज जो सुगंधित पदार्थ तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लेते हैं उसको केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आप श्रवण करेंगे मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की तीसरी कथा। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपकी ईश्वर से मुलाकात हो तो मेरी फरियाद उनके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वही फकीर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, ईश्वर ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल की है। तुम्हारे भाग में पूरे जीवन के लिए बस 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देगा। लकड़हारे ने कहा, बाबा, अब जब भी ईश्वर से आपकी बात हो तो मेरी यह इच्छा उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा ही किया। लकड़हारा के घर ढेर सारा अनाज पहुंचा दिया। लकड़हारा समझ गया कि ईश्वर ने अब उसका सारा हिस्सा भेज दिया। उसने कल की चिंता किए बिना पूरे अनाज का भोजन बनाकर सभी ब्राह्मणों और गरीब भूखों को खिलाया और उन्हें तिल का दान दिया और खुद भरपेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद उसे वही ब्राह्मण, वही फकीर फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। उस साधु बाबा ने कहा, तुमने अपने जीवन का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए ईश्वर ने उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रखा है। तुमने तिल का दान दिया है, इसीलिए जितना तुमने तिल का दान दिया है उतने करोड़ों वर्ष तक तुम्हें स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस एकादशी के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। पानी में तिल डालकर पिएं और तिल से बनी सामग्री खाएं और तिल के तेल को पूरे बदन भर लगाकर उसका स्नान करें और हो सके तो एकादशी व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा की कथा।
यह भगवान विष्णु की परम प्रिय कथा है, तो इसे आप पूरे अंत तक श्रवण करिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में लगाया करती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार उसी गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वह नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है माँ, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा, चलो आज सुनकर आते ही हैं। अब क्या था, सारा दिन घर का काम काज करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर लगा दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो अब कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहां से क्या लाओगे? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी के ईंट लाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली। अब क्या था, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को सोने की ईंट दी। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करने लगेंगे, इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाते पीते घर के काम करते सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने के ईंट पर लगाए रखती थी और बुढ़िया माई जिस स्थान पर ईंट को जमीन के अंदर गाड़ रखी थी वहीं पर वे सदैव बैठी रहती थी। तो बहू बेटों ने एक दिन पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं इधर से आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। अब क्या था, एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के यमदूत बुढ़िया माई को ले जाने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और बुढ़िया माई कुतिया बनकर उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक जोरदार लकड़ी मारी और बुढ़िया माई उस लकड़ी के आघात को सह नहीं सकी और कुतिया रूपी बुढ़िया माई मर गई और मरकर वह सर्प की योनि में चली गई। अब अगले जन्म में वह सांप बन गई। अब सर्प बनने के बाद भी बुढ़िया माई उसी आंगन में उसी सोने के ईंट के पास बैठी रहती थी। आंगन में सर्प देखकर बेटी बहू ने सोचा कि यह सांप किसी को काट न ले, इसी डर से उसे मारने के लिए आगे बढ़े और उस सांप को मार डाला। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। अब बुढ़िया माई को धर्मराज जी ने चींटी यानी कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना दिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। वहां ढेर सारी चींटियां रहने लगी। अब घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके चलते घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है, हमारे घर में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। इसी जगह पर पहले कुत्ता बैठता था, फिर इसके बाद इसी जगह पर सर्प बैठने लगा और फिर इसके बाद यहाँ कीड़ी नगरा बन गया। यह सब सोचकर बहू बेटे बहुत परेशान हो गए। चींटियों की वजह से उनके घर में रहना भी मुश्किल हो गया।
अब यह सोचकर बहू बेटे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहां आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमने खाने को कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में उस कीड़ी नगरा के पास में ही खुदाई की और सोने की ईंट निकली और उस ईंट को दोनों बेटों को बराबर बराबर करके उन्होंने दे दिया और कहा कि तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, पाठशाला बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा कि हे सन्यासी महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगा। इससे तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। प्रिय भक्तगणों, उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया। तब जाकर उस बूढ़ी माई को मोक्ष मिला और उन बेटों के घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरा पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार जन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से और उससे जुड़ी नगरा की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है और जिन्होंने अधर्म के सबसे बड़े राक्षस का वध किया है, तो आज हम आपको सुनाएंगे दैत्यराज मूर के विनाश और एकादशी देवी के प्राकट्य की चमत्कारी कथा। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो भी भक्तगण एकादशी माता के जन्म कथा को पूरा सुनते हैं, उन्हें साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लाइक कमेंट करने वाले भक्तों की मन मांगी मुरादें पूर्ण होती हैं। इसीलिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। भगवान विष्णु के कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक मूर नामक असुर था, जो प्रजापति कश्यप की पुत्री दनु से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवताओं द्वारा मारे गए असुरों के शवों का विशाल ढेर देखकर मूर को बड़ा ही दुख हुआ। मूर को मृत्यु का भय सताने लगा और उसने अपने दादा अर्थात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि हे मूर, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तब मूर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि युद्ध में मैं जिस किसी को अपने हाथों से छू लूं, चाहे वो अमर ही क्यों न हो, मेरे छूने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मूर, मैं विधि के विधान से बंधा हुआ हूँ। यह जो तुम्हारा वरदान है, यह एक तरह से अमरता का वरदान ही है। इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वध किसी भी देवता, मानव या जानवर के हाथों से नहीं होगा, बल्कि एक कन्या के हाथों से होगा। प्रिय भक्तगणों, यह वरदान पाकर घमंडी मूर दैत्य ने सोचा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हो गया हूँ, एक साधारण कन्या मेरा वध कैसे कर पाएगी, मैं तो अमर ही हो गया हूँ।
यह सोचकर उस दैत्य ने धरती पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह बड़ा ही बलशाली, क्रूर और अधर्मी असुर था। उसका स्वभाव अत्यंत ही दंभी और कठोर था। मूर को अपने शक्ति और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार था कि उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने अनेक तपस्वियों, साधुओं को कष्ट पहुंचाया, देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। मूर ने यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक कृत्यों को बंद करवा दिए। उसके शासन काल में पृथ्वी पर धर्म, सत्य और सदाचार का ह्रास हो गया। ऋषि, मुनि और देवता जो पहले भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते थे, अब मूर के भय से विचलित हो गए। दैत्यराज मूर के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता और ऋषि मुनि एकत्रित हुए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता हैं और धर्म की रक्षा करना आपका दायित्व है। मूरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और धर्म का विनाश कर रहा है। यज्ञ, हवन और तपस्या बाधित हो गई है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की यह करुण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु को मूर पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवतागण, चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही दैत्यराज मूर का नाश करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। अब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर मूरासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध केवल एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम था। मूरासुर एक असाधारण योद्धा था। वह अपने बल, कौशल और अस्त्र शस्त्रों के कारण भगवान विष्णु को कड़ी चुनौती दे रहा था। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी पूरी शक्ति से मूरासुर का सामना कर रहे थे, किंतु मूरासुर को भगवान शिव और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इसके कारण वह बार बार युद्ध में मारा जाने के बाद भी पुनः जीवित हो जाता और दुगुने उत्साह के साथ लड़ाई में जुट जाता था। प्रिय भक्तगणों, इस लंबे और थकान भरे युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान मुद्रा में विश्राम करना प्रारंभ किया। किंतु मूरासुर ने जब यह सुना कि भगवान विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मूरासुर अपनी पूरी सेना के साथ गुफा तक पहुंच गया। उसने सोचा कि यह सबसे उत्तम अवसर है। जब विष्णु सो रहे हैं तो मैं उन्हें मारकर तीनों लोकों का एक छत्र अधिपति बन जाऊंगा। मूरासुर ने गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर प्रहार करने के लिए उसने अपना अस्त्र उठाया। जैसे ही वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और उन पर प्रहार करने का प्रयास किया, उस समय कुछ बड़ा ही अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति और तेज से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और दिव्य रूप वाली थी। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। इस दिव्य कन्या ने मूरासुर को ललकारा और उससे युद्ध करने लगी। मूरासुर ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह कन्या उनकी हर चाल का जवाब देती रही। अंततः उसने अपने दिव्य अस्त्र से मूरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उन्होंने यह सब देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपने यह अद्भुत कार्य कैसे किया? कन्या ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति और भक्ति का स्वरूप हूँ। आपका ही तेज और ऊर्जा मुझ में है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी नाम दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है वह अविस्मरणीय है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य
या देवता मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। और जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। आपके और मेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को जाएंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अष्टांग कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, तब से एकादशी व्रत का प्रचलन हुआ। तो प्रिय भक्तगणों, एकादशी माता के जन्म कथा को श्रवण करने के बाद अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता यानी 11 माता की व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखा करते थे। प्रजा भी अपने राजा को बड़ा ही प्रेम करती थी। राजा की 2 कन्याएं थीं। राजा अपनी दोनों कन्याओं से बहुत ही प्रेम किया करते थे। राजा की छोटी कन्या देखने में बड़ी ही सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी कन्या छोटी कन्या के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी कन्या 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी कन्या से बहुत ही प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बड़ा ही चिढ़ था। वह अपनी छोटी बहन से बड़ी ही ईर्ष्या करती थी। ऐसे करते करते राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। किंतु जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी पुत्री पर गई, तो वह राजकुमार राजा की छोटी पुत्री पर आकर्षित हो गया और उससे पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी कन्या के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को ही जान से मारने का उपाय निकाला। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में विष मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने को कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन इसके बाद भी बड़ी बहन हार नहीं मानती है और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ देती है। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से एक दिन कहा कि हे बहन, चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित हो जाती थी
फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी जान तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसमें ही मेरी मृत्यु है। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी बहन की मृत्यु का राज सुनकर बड़ी बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो चुका था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली एक दूसरे महल में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य भी हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, हे पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताश्री, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कि हे पुत्री, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? 2-3 दिन में ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार धूमधाम से बारात लेकर राजा के राजमहल में आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह आरंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसको कटार से जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ। वह बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलवाता है और अपनी छोटी कन्या का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्यों ने छोटी बेटी का जब जांच किया तो राजा को बताया कि हे महाराज, आपकी छोटी कन्या ना ही जीवित है ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीमों को यह बात बताने से मना किया और उनको कहा कि अगर तुम यह सब बात किसी को बताओगे तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लेटा दिया। वहां पर कुछ दासियों और सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, यदि यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। किंतु राजकुमार यह जान चुका था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने विवाह करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसको प्रेम करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था।
राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह बात जानकर रहेगा कि उसके साथ आखिर क्या अनहोनी हुई है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के आसपास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुमने मेरे साथ आधे फेरे लिए हैं तो इस नाते तुम मेरी पत्नी ही कहलाओगी। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय व्यतीत हुआ और राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। फिर तो समय बीतने लगा। देखते ही देखते राजकुमार का बेटा 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है, हे पुत्र, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। यह कहकर वह राजकुमार वहां से चला जाता है। राजकुमार को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से अगवा कर लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, किंतु जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से लेकर चली जाती हैं। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होता है तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी पुत्री
यानी अपनी पहली पत्नी के पास आता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें मान सम्मान दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम बड़ी माँ से उनके गले का हार मांग लो। उसके बाद राजकुमार का लड़का अपने बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझे अपना लेगा, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है। फिर तो वह बच्चा तुरंत वह हार लेकर अपने पिता को दे देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और फिर अपनी बड़ी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बड़ा ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष लगाने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से एकादशी माता का व्रत करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एकादशी माता न केवल उन भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, बल बुद्धि शक्ति देती हैं, बल्कि उनके परिवार, उनके पुत्रों तथा उनकी रक्षा भी करती हैं। उनके सभी संकट